अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। रियासती वजीर केटीआर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करने का मोदी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। वजीर आला केसीआर मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम के ओहदे पर होंगे फायज। कलवा कुर्ती में मुनाकिदा टीआरएस शमूलियत इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। पटनचेरू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्द किया जाएगा इफ्तिताह। पटनचेरू में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत माही परवरी की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। मछली मार्केट की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। कबायली और आदिवासियों की तरक्की हुकूमत का अव्वलीन मकसद। यौम कौमी एकजहती के जायजे इजलास से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा। पानी के तेज बहाव पर हुक्काम ने दरवाजों को खोलकर छोड़ा पानी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट किया गया जारी। जल्द ही 2 मजीद आजाद तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं। लॉस एंजलिस में मुनाकिदा तकरीब से मरकजी वजीर पीयूष गोयल का खिताब। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज्म व नस्क के तारक रामा राव ने मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए रियासत के साथ इम्तियाज का इल्जाम लगाया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे आपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने से इनकार किया। इसके बावजूद हमने दुनिया से सबसे बड़े आपाशी के प्रोजेक्ट कालेश्वरम की अपने तौर पर तकमील की। हम तुम्हारी मदद के बगैर भी तमाम दीगर ज़ेर इल्तिवा आपाशी के प्रोजेक्ट्स की तकमील करेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि तुमने मिशन भागीरथा की मदद से इनकार किया। इसके बावजूद हम 100% मकानात को पीने का पानी फराहम करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गए। हम तेलंगाना में मुश्किलात के खिलाफ किस तरह लड़ाई करनी है जानते हैं और हम ख्वाब देखना और उसको पूरा करना भी जानते हैं। मुल्क भर की तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजामी इलाकों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और उसको अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का तुर्रा है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कलवा कुर्ती में मुनाकिदा पार्टी शमूलियत इजलास को मुखातिब करते हुए किया, जिसमें सैकड़ों दीगर पार्टियों के कारकुनान और कायदीन ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनको वजीर दाखिला ने पार्टी खंडवा पहनाकर तमाम लोगों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला कलवा कंटला चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं। फिलवक्त वो तेलंगाना के वजीर आला हैं, मगर मुस्तकबिल करीब में मुल्क के वजीर आजम बनने के भी कवी इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 8 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वजीर मौसूम ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज होम, बेवाओं, बुनकरों, एड्स मरीजों को हर माह 2016 रुपये वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3016 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सिंगल वेमेन के लिए किसी किस्म के वज़ाइफ नहीं दिए जाते सिवाय तेलंगाना के। वजीर दाखिला ने कहा कि चंद अफराद गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है।
गुजरात के लोग मुलाजिमत, बिजली, पानी के मसाइल से दो चार हैं और वहां के लोग खते गुर्बत से नीचे वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मुल्क भर में कोई रियासत मॉडल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत है, क्योंकि रियासत भर में पिछले 8 सालों से मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला KCR न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा हैं बल्कि दीगर रियासतों की अवाम में भी काफी मकबूल हैं। मुल्क भर के अवाम की नजरें KCR पर टिकी हुई हैं कि वो कौमी सियासत में वजीर आजम के तौर पर जिम्मेदारी संभालें ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय कराएं। उन्होंने कहा कि KCR ने तेलंगाना में किसानों के लिए अनोखी स्कीमात को अमली जामा पहनाया है, जिनको देखकर दीगर पार्टियों के कायदीन मुताज्जिब है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के कवानीन के तहत खिदमात अंजाम दें और कहा कि TRS पार्टी अवामी पार्टी है जिसमें मेहनती और खिदमत गुजार पार्टी कारकुनान की खिदमत का एतराफ किया जाता है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि एक जानिब से TRS हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम और एकसां सलूक कर रही है, तो दूसरी जानिब BJP कायदीन मजहब की सियासत को फरोग देते हुए मजहबी मुनाफरत को हवा देते हुए मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जिले नागर करनूल के कलवा कुर्ती में सिया मुस्तफ़ा फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिया मुस्तफ़ा फाउंडेशन की जानिब से गरीब आवाम के लिए अंजाम दी जाने वाली खिदमत की भरपूर सताइश की। उन्होंने इस किस्म के जज्बे खिदमत खल्क के तहत तमाम अफराद को आगे आने का मशवरा दिया। इस मौके पर रुकन पार्लिमान रामलू, रुकन असम्बली जयपाल रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल किसी रेड्डी नारायण रेड्डी, रियासती अक़लियती मालियात कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसहाक के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। फाउंडेशन द्वारा ఒక మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టారు. ఆయన చైర్మన్ హకీం సయ్యద్ అమ్జద్ సాబ్ ఆయన ఒక అంబులెన్స్ డొనేట్ చేశారు. కొడుకు అజాద్ గారు 2014లో చనిపోయినా. ఎందుకు చనిపోయినా అంటే హాస్పిటల్ తీసుకుపోవాలంటే అంబులెన్స్ లేదు. చాలా దుఃఖం ఉంది. అంబులెన్స్ లేకుంటే ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్ లేకుంటే ఆయన కొడుకు చనిపోయినా అంబులెన్స్ తర్వాత ప్రజల సేవ కోసం అంబులెన్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ సేవ చేసినట్టే అసలు సేవ ఉంది. ప్రార్థన చేసే నమాజ్ చేసే సేవ లేదు. సేవ అంటే పబ్లిక్ సేవ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ తెలంగాణ స్టేట్ చాలా సర్వీస్ చేసిన స్టేట్ ఉంది. మన దగ్గర కల్చర్ చాలా బాగా ఉంది. మన దగ్గర గంగా జమున తహజీబ్ ఎక్కడ ఉంది? మా తెలంగాణలో ఉంది. బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత చాలా నష్టమైంది. పెద్ద మాట్లాడదా మరి ఏం చేస్తలేదు. ఇండియా అంతా బ్యాక్వర్డ్ అయింది. 10 years అంటే 50 years బ్యాక్ ఉండాలి మన ఇండియా అంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ పోయింది. అలాగే మా సీఎం అంటే మొత్తం ఇండియాలో పీస్ వస్తుంది అంటే మొత్తం ఇండియాలో ఆల్ స్టేట్ లో చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. అలాగే మాకు गॉड गिफ्ट होती KCR गारू दौलत की उतनी जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमारा सुकून की है वो कब होती है जब में घर में प्यार मोहब्बत रात हो। हमारे स्टेट प्यार और गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है। ये हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में, हर विलेज में हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। इसी का नाम गंगा जमुना तहजीब है। आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। फाउंडेशन वजीर सेहत हरीश राव ने जिला संगारेड्डी के पटनचेरू मंडल के रुद्रारम में वाक़ श्री सिद्धि गणपति मंदिर के अहाते में 1,50,00,000 रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट मेदक के प्रभाकर रेड्डी, रुकने असेंबली जी महपाल रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पटनचेरू बाजार को एक मिसाली बाजार बनाया जाएगा और कहा कि जल्द ही पटनचेरू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज का वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इन लोगों की तरक्की और बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही है जो अपनी रोजी रोटी के लिए माहीगिरी के शोबे पर इंहिसार करते हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बेगम बाजार में 9.50 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलियात से आरास्ता जदीद तामीर शुदा मछली मार्केट की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने याद दिलाया कि तारीखी बेगम बाजार मछली मार्केट मुनासिब सहूलियात की अदम मौजूदगी और सहूलत ना होने पर फरोख्त कुनिंदगान और खरीदारों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन टीआरएस बरसर इख्तिदार आने के बाद इस बात को जहन में रखते हुए हुकूमत ने 9.50 करोड़ रुपए की लागत से तमाम सहूलियात से आरास्ता नई मछली मार्केट की इमारत तामीर की है। उन्होंने कहा कि 43 होलसेल स्टॉल्स, कोल्ड स्टोरेज, 90 रिटेल स्टॉल्स, 71 कटिंग स्टॉल्स, 10 ड्राई फिश स्टॉल्स और एक कैंटीन कायम की गई है। उन्होंने कहा कि इमारत में लिफ्ट की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने वाजे किया कि बाजार में कारोबार करने वालों को ही स्टॉल अलॉट किए जाएंगे। स्टॉल्स के लिए अहल अफराद के नामों की फहरिस्त बोर्ड पर आवेजा करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत के कई हिस्सों में इस ख्याल के साथ बाजार बनाने के इकदाम किए गए हैं कि साफ सुथरे माहौल में मछली फरोख्त करने से माहीगिरों को मुनासिब कीमत मिलेगी। वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी यौम एकजहती के तकारीब के दौरान इस माह की 17 तारीख को आदिवासी और बंजारा हिल्स की इज्जत नफ्स की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने इफ्तिताही प्रोग्रामों के इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में कबायली, आदिवासी और मजदूर यूनियनों के लीडर्स ने शिरकत की। उन्होंने सकाफती प्रोग्राम के इनेकाद और इजलास के इंतजामात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने कहा कि इस महीने की 17 तारीख को पीपल्स प्लाजा से एनटीआर स्टेडियम तक एक जुलूस निकाला जाएगा। हुकूमत का मकसद कबायलियों और आदिवासियों की तरक्की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायलियों और आदिवासियों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है। रुकने असेंबली आशुराव पेट एम नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना में गुरुकुल तालीमी इदारों के मेयार को बेहतर बनाते हुए उनमें शफाफियत लाना है। रुकने असेंबली एम नागेश्वर राव ने भद्रादरी कोत्तागुडेम जिले के अश्वरापेट मंडल के पैदाओगो प्रोजेक्ट ट्राइबल वेलफेयर मेंबर्स डिग्री कॉलेज में मुनाकिदा 106 गुरुकुलम प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली नागेश्वर राव ने कॉलेज के अहाते में मुनाकिदा 6 रोजा प्रोग्राम के दौरान अंजाम दिए जाने वाले कूड़ा करकट की निकासी, अतराफ अकनाफ के माहौल की सफाई, पानी के टैंकों की सफाई और अहाते में शजरकारी के कामों का मुआयना किया। बादजा कॉलेज में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ सकाफती और कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए गए। इस मौके पर रुकने असेंबली एम नागेश्वर राव ने 100 स्वच्छ गुरुकुलम हफ्ते की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनाकिदा सकाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले तलबा को तोहफे पेश करने के बाद तलबा के साथ लंच किया। इस मौके पर कॉलेज के अहाते में मुनाकिदा एक जलसे से खिताब करते हुए रुकने असेंबली ने कहा कि अपने दौर में उन्होंने महदूद सहूलियात वाले सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल की, लेकिन अब रियासती हुकूमत आला दर्जे के गुरुकुल इदारों का क़याम अमल में लाते हुए मेयारी और बेहतर तालीम फराहम कर रही है। उन्होंने तलबा से ख्वाहिश जाहिर की कि वो इन मौक़े से फ़ायदा उठाकर तरक्की करें। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने पहले ही 120 गुरुकुल को मंजूरी दे दी है। हल्का असेंबली कुकटपल्ली के बालानगर डिवीजन दिलकश नगर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मोहसिन की जानिब से दिलकश नगर कमेटी हॉल में 18 सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में आई। रुकने असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया।
तकरीब में बालानगर कॉरपोरेटर रविंद्र रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी दिलकश नगर के अलावा वार्ड मेंबर्स, टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। सितंबर 10 तारीख 2022 दिलखुश नगर का आज बहुत बड़ा एक मुबारक दिन थे। जो आज दिलखुश नगर को जो रोड आई थी वो कंप्लीट 1 साल हो गया था। कंप्लीट 1 साल हुआ और दिलखुश नगर में एक सिक्योरिटी का भी इशू था, तो उसके लिए क्या करें, दिलखुश नगर सोसाइटी वालों की तरफ से, बस्ती वालों की तरफ से आज एक सीसीटीवी का भी, एक 18 सीसीटीवी का इनॉग्रेशन करें, जिसके वजह से आज हम कुकटपल्ली के एमएलए साहब, हमारे अजीज़ लीडर जो है टीआरएस पार्टी के, उनको माधवराम कृष्णा राव साहब को आज इनवाइट करें, और हमारे वैसे ही अपने आबुला रविंद्र रेड्डी साहब कॉरपोरेटर साहब को भी आज इनवाइट कर आज सीसीटीवी का इनॉग्रेशन करें। और साथ साथ आज जो 1 साल होने को आया दिलखुश नगर का जो मेन रोड था, करीब 35 साल से ये दिलखुश नगर को एक तकलीफ था, जो रोड की वजह से, जो बस्ती वालों का बहुत बड़ा ख्वाब था, जो ख्वाब को पूरा करने में हमारे माधवराम कृष्णा राव साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी वजह से आज दिलखुश नगर को रोड आई। और कई सारे लीडर्स अलग अलग पार्टीज़ के, अलग अलग कांग्रेस के, अलग अलग बीजेपी के, हर पार्टी वाला मलकाजगिरी में वाक़ आनंद बाग चौराहे पर लक्ष्मी नरसिम्हा विजा का संगम के ज़ेर एहतमाम चाकली आयलम्मा की 37वीं बरसी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली मलकाजगिरी मायनमपल्ली हनुमंत राव, गौतम नगर डिवीजन कॉरपोरेटर सुनीता रामू यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके चाकली आयलम्मा की तस्वीर को गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राजा का संगम के जनरल सेक्रेटरी कासरला नागाराजू ने मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए अनजहानी चाकली आयलम्मा की खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब में आर सतीश, बी रामलू, एन कनकाया और दीगर ने शिरकत की। रुकन असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से रियासती अवाम को दिया जाने वाला माहाना आसरा वजीफा अवाम के लिए एक बावकार सरकारी एजाजिये के मुतरादिफ है, जिसके जरिए खानदान की किफालत में सहूलत होगी। वो आज हसनाबाद हल्के में शामिल कोहिड़ा मंडल मुस्तखर पर सदर मंडल परिषद के कीर्ति सुरेश की जेर सदारत मुनाकिदा तकरीब में मंडल के मुख्तलिफ मुआवज़ात से वाबस्ता वजीफा याबों में कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के समराज से रियासती अवाम को मुस्तफ़ीद करने की गर्ज से मुतादिद फलाही स्कीमात को रोशनास कराते हुए कामयाबी के साथ अमल दरामद कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना का कोई घर, कोई खानदान ऐसा नहीं है जहां केसीआर हुकूमत के कोई भी फलाही स्कीम की रसाई ना हुई हो। वज़ीर आला केसीआर हमा वक्त रियासती अवाम की हर मुमकिना फलाह बहबूद और माशी खुशहाली के अलावा हमा जहती तरक्की के लिए मुतफक्किर रहते हैं, जिसके नतीजे में मुल्क भर के अवाम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत को तस्लीम कर रहे हैं। तकरीब सदर बाहमी पी देवेंद्र राव, जिला परिषद रुकन श्रीमती एन श्यामला देवी, मुकामी सरपंच पी नवैया देवेंद्र राव, जंगलात बोर्ड के रुकन मोहम्मद अब्दुल रहीम, मौविन मंडल परिषद रुकन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खदीर रजवी अल कादरी, ए महेंद्र और मंडल के हुक्काम, कायदीन और अवाम की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। जिला वरंगल के हल्के असेंबली नरसमपेट के रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से नए मंजूर शुदा 12,000 आसरा पेंशन कार्ड्स को गुज़िश्ता 10 दिनों से त्यौहार की शक्ल में तकसीम कर रहे हैं। चुनाचे रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी हल्के असेंबली नरसमपेट के ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ मंडलों और देहातों से ताल्लुक रखने वाले आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम प्रोग्राम को जारी रखे हुए। इस प्रोग्राम में ZP फ्लोर लीडर बप्टी सोपन्ना और MPP सुनीता प्रवीण, PACS चेयरमैन S मुरली, नायब MPP जे श्री लता श्रीनिवास गुप्ता के अलावा मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
हल्का असेंबली जंगाओं के मौजे रसूलाबाद में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में बरसर खिदमत हेड मास्टर रवाई हरीश को जारिया तालीमी साल के दौरान बेहतरीन तदरीसी खिदमत के मुजाहरे पर जिला सिद्दीपेट सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। इस ज़िमन में आज लॉयंस क्लब ऑफ सिद्दीपेट की जानिब से मौजे रसूल आबाद में मुकामी सरपंच पी स्वामी गौड़ की ज़ेरे सदारत पानी की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सदर जिले परिषद रोजा शर्मा, रुकन कानून साज कौंसिल के रघुतम रेड्डी ने शिरकत करते हुए तहनीत पेश की और हेडमास्टर हदीस की तदरीसी खिदमात की पुरजोर सताइश की। सदर एमपीजे तेलंगाना मोहम्मद अब्दुल अजीज ने आज जहीराबाद में वाक़े इस्लामिक सेंटर में मुनाक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमीन की हुकूमत की जानिब से की गई रिहाई को इंसाफ के बगैर और उसे एक कम्युनिटी के हक में बदबख्ताना अमल करार दिया। उन्होंने बिल्किस बानो वाक़े की याद ताज़ा करते हुए कहा कि बिल्किस बानो जो कि इस वक्त हामिला थी, न सिर्फ उनकी 11 बदखुमाश अफराद ने इज्तिमाई जिना बिलजबर किया बल्कि शिकम मादर को चीर कर नौमौलूद को कत्ल भी कर दिया। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर रियासत राजस्थान के मौजे के एक स्कूल में एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म की जानिब से एक गिलास पानी पीने को एक संगीन जुर्म तस्वुर करते हुए उसके साथ गैर इंसानी बर्ताव किया गया, वो काबिल मजम्मत व शर्मनाक हरकत है। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए यह भी कहा कि आज आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी मुल्क में छूट-छाट को आज़ादी नहीं मिली। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तहरीक अमन व इंसाफ एमपीजे गैर सियासी और गैर मजहबी तंजीम है जो न सिर्फ मुल्क के महरूम इंसाफ तबकात को दरपेश मसाइल की यकसोई के लिए बिला लिहाज मजहब व मिलत आवाज़ बुलंद करती है और मुल्क में फिरकावाराना हम आहंगी और कौमी एकजहती की बरकरारी के लिए मसरूफ बकार रहती है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से कबल अपनी तंजीम के रुफ़क़ा के साथ एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए न सिर्फ ज़ेरे इलाज मरीजों का हाल दरियाफ्त किया बल्कि उनमें मेवाजात भी तकसीम किए। बादजा मुजस्समा अम्बेडकर के करीब एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन की रिहाई पर सदाए एहतजाज बुलंद किया। मैं मोहम्मद अब्दुल अजीज, स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना आपसे मुखातिब हैं और इस वक्त मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे और हमारे दरमियान का बुनियादी मकसद यही था कि एक तरफ तो शऊर बेदारी हो और वो मसाइल जिससे मुल्क और रियासत जूझ रही है उस पर एमपीजे जो है आवाम के दरमियान में बेदारी पैदा करे। एक मसला था बिल्किस बानो के ऊपर जिन लोगों ने ज़्यादती की थी उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का एक स्टैंड था कि ये दरहकीकत हमारी का भी मुद्दा है जिस पर हिंदुस्तान के हर शहरी को गौर करना है। इसी तरह इंद्रजीत मेघवाल जो 9 साल का बच्चा था और उसने एक ऐसे उससे पानी पिया था जिस पर लोगों को एतराज़ था कि इससे उनका जो धर्म है वो जो है ख़राब हो जाता है, चुनाचे उसे मारा गया। उसकी तफसीलात अखबारात में भी आई और उसी सदमे से उसका देहांत भी हो गया। जलसे आम के कन्वीनर जियाउद्दीन ने बताया कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तश्कील के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे आम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके एक हिस्से के तौर पर जकरिया फंक्शन हॉल हनमकुंडा में 12 अक्टूबर को एक जलसे आम मुनाकिद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पिछले 40 सालों में नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए तालीम के मैदान में कई प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। उन्होंने तलबा से कहा कि वो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुनाकिदा जलसे आम में कसीर तादाद में शिरकत करें और जलसे को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में जिले सदर अब्दुल्ला फैज, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, फुरखानुद्दीन, सैफुद्दीन अफरोज और दीगर ने शिरकत की। మీడియా మిత్రులందరినీ కూడా నేను సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను। అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు।
స్టూడెంట్స్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ఐఓ తెలంగాణ ఇండియా గత 40 సంవత్సరాల నుంచి విద్యార్థుల్లో మరియు యువకుల్లో పనిచేస్తుంది. వారి యొక్క విద్యా విధానంలో మరియు నైతికత, వ్యక్తిగత, కౌటుంబిక విధానంలో వారి యొక్క వికాసాన్ని పెంచే విషయంలో ఎస్ఐఓ ఆఫ్ ఇండియా పనిచేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న శుభ సందర్భంలో స్టూడెంట్స్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా కూడా బహిరంగ సదస్సులను నిర్వహిస్తుంది. ఈ సందర్భంలోనే మన వరంగల్ జిల్లాలో అక్టోబర్ 2వ తారీఖు నాడు ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఉంది. దీన్ని విద్యార్థులు మరియు యువకులు ఈ సభను ఎక్కువ సంఖ్య बालाई इलाकों में शदीद बारिश के सबब दरियाई कृष्णा के प्रोजेक्ट्स की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। जोगाला मबगवाला के जिले के जोराला प्रोजेक्ट में 2.10 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2.17 लाख क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। जोराला और संकेत सैला प्रोजेक्ट से श्रीसलम प्रोजेक्ट में 3,56,442 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हुकाम ने इसके 10 दरवाजों को 15 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा और सपलवे के जरिए 3.78 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के जेर असर तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश भद्रदरी जिले के सीतारामपट्टनम में 22.2 सेंटीमीटर, लक्ष्मी देवी पल्ली में 12.3 सेंटीमीटर, करीमनगर जिले के पोंचापल्ली में 14.4 सेंटीमीटर, महबूबाबाद जिले के गुड्डूर में 12.5 सेंटीमीटर, जगतियाल जिले के तिरमलापुर में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से महबूबाबाद जिले में कमलापल्ली मंडल परिषद के प्राइमरी स्कूल्स का क्लास रूम्स में पानी आ गया, जिसके सबब तलबा को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के मौसमी मरकज ने बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सरसला और करीमनगर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेद्दापल्ली जिले में भागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। यह वाकया जिले के गोरेड़ी पेट में पेश आया। यह ट्रेन मैसूर से दरभंगा जा रही थी। इस वाकये के साथ ही मुसाफिरीन में खौफ देखा गया। इंजन में आग लगने के साथ ही ट्रेन को पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। हुकाम ने आग बुझाने के बाद ट्रेन को इसकी मंजिल पर रवाना कर दिया। इस वाकये के सबब ट्रेन को पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन पर 40 मिनट तक रोकना पड़ा। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। एक चौंका देने वाले वाकये में एक खातून ने हालत नशा में सड़क पर हलचल मचा दी। यह वाकया तेलंगाना के कामारेड्डी के न्यू बस स्टैंड इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक यह खातून घरेलू मसाइल की शिकार थी। वो अचानक हालत नशा में सड़क पर बैठ गई, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक भी जाम हो गई। राहगीरों की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस खातून को इसके घर पहुंचाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खातून ने कहा कि इसका शौहर इसकी मुसलसल पिटाई करता है। इसने पुलिस अहदेदारों से दरख्वास्त की है कि इसको बचाया जाए। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिस पर सोशल मीडिया के सारिफीन ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।